नमस्कार जी, मैं मंजू। आज फरवरी की 27 तारीख है और हमारे यहाँ टेम्परेचर 35 डिग्री के करीब और उसके आसपास ही ऐसे फ्लक्चुएट हो रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और बहुत सारे फूल पौधे जो हमारे ख़त्म हो गए हैं और कुछ धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। तो समर के लिए भी हमें बहुत सारे प्लांट्स जो की लिस्ट है हम तैयार कर सकते हैं। तो पर्सलिन तो आप जानते हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, जहाँ फिर कोई और। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि फ्री के जो ग्रो बैग हैं घर में कैसे वो आप अपने निकाल सकते हैं। घर में ही आपके वो फ्री के ग्रो बैग आपको मिल जाएंगे। तो किस तरह से आजकल मैं आपको बताती हूँ कि हर घर में जो ये चीज़ मिल ही जाती है और हमें कोई बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है और हल्के फुल्के रहते हैं। और इन ग्रो बैग में आप खूब सारी जो हैं चीज़ें लगा सकते हैं। तो पर्सलिन तो मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि गर्मियों में ये बहुत अच्छे से और आराम से कई महीनों तक ये जो हैं फूल देते रहते हैं, विंटर से पहले तक देते रहते हैं। और अभी से तैयार करना हम शुरू कर देंगे और ग्रो बैग आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। तो वो फ्री के ग्रो बैग आपको कैसे मिलने हैं ये मैं दिखाती हूँ और मैं एक दो प्लांट भी दिखाती हूँ, उनमें खूब अच्छे से हो रहे हैं मेरे, तो वो आपके भी हो जाएंगे। बस उनमें वैसे ही ड्रेनेज होल देना है जैसे कि हम और ग्रो बैग में जैसे दिए हुए होते हैं, जहाँ हम आटे चावल वगैरह में बनाते हैं। पानी बस रुकना नहीं चाहिए और रिज़ल्ट जो है काफ़ी अच्छे बढ़िया रहते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी शेयर करूँगी कि मेरी एक जो दोस्त हैं, यूट्यूब की दोस्त हैं, वो मीना शर्मा जी, उन्होंने पूछा कि जो सिंड्रेरिया को हम धूप में रख रहे हैं तो उसके पत्ते जल जा रहे हैं, तो नहीं तो फिर मुझे उसके बारे में उसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। तो इसी में मैं उसका आंसर दे दूँगी कि सिंड्रेरिया की केयर अभी कैसे करनी है। तो वैसे इस पर मेरे खूब सारे वीडियोज़ हैं पहले के, तो आप सर्च कर सकते हैं। जब आपने ग्रो करना तो हो सकता है आपने करे भी होंगे वो। तो अभी जो इसकी केयर करनी है, क्योंकि टेम्परेचर मैंने बताया ना कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो अभी किस तरह से इसकी केयर करनी है ये मैं मोटे तौर पे अभी आपको बता दूँगी। तो ये मेरे प्यारे से सिंडरिया जो मेरे हाथों से ही ग्रो किए हुए हैं, तो बहुत टाइम से खिलते हुए आ रहे हैं और आपने ये मेरे गार्डन में कई दिनों से आप देखते आ रहे हैं इन्हें। और मैंने स्टैंड पे भी ये खूब लगाए हुए थे, अभी भी लगाए हुए हैं, अभी मैंने उठा लिए हैं, वहाँ तेज़ धूप आ रही है। तो अभी आपने जो रखने हैं ये देखिए किस तरह से धूप पड़ने से मुरझाने लगे हैं ये। तो किस तरह से आपने इनकी केयर करनी है। अभी इनको आपने डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। जब सर्दियों के दिन थे तो उस टाइम ऐसा था कि अगर इनको तेज़ धूप भी मिल जाती थी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, फिर भी ये जो कुछ टाइम की धूप सहन कर लेते थे। बट अब जो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी है, बहुत तीखी होने लगी है, तो इनकी पत्तियाँ जो मुरझाने लगी हैं। तो पत्तियाँ जब मुरझाने लगती हैं तो हम सोचते हैं पता नहीं इन्हें पानी की कमी है और पानी देते हैं, तो फिर वो उससे पानी ज़्यादा देने से ओवर वाटरिंग हो जाएगी और रूट्स इसकी गल जाएंगे और आपका जो प्लांट है वो मर सकता है। तो हमें सिंड्रेरिया की मिट्टी तो रखनी है, हल्की मॉइस्ट रखनी है, पर इसे जो है धूप का टाइम कम कर दीजिए, डायरेक्ट सनलाइट में ना रखिए, बड़े बड़े प्लांट्स के आसपास रखिए जहाँ पे हल्की सुबह की छनती हुई धूप आए, तो वहाँ पे रखना है। तो ये बहुत अच्छे से चलेंगे। तो अगर आप उस जगह में रखें दीवार के पास जहाँ पे सुबह की जो 2-3 घंटे की धूप आती हो, तो वो भी इनके लिए भी काफ़ी है, ताकि जब धूप धीरे धीरे चढ़ने लगती है और तेज़ होने लगती है तो उस टाइम उन पे छाया बन जाए। तो मैंने ये दीवार के पास रख दिए हैं अभी उठा के, जहाँ जहाँ मेरे ज़्यादा तेज़ धूप में थे, ताकि इनकी लाइफ बढ़ जाए और ये अच्छे से खिलना शुरू हो। नहीं तो फिर ये अपने टाइम से पहले ही ये इनके जो फूल हैं ख़त्म होने लगते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि पत्तियां मुरझाने लगे, मिट्टी गिल्ली रहती है तो भी मुरझाने लगती हैं धूप में, तो ओवर वाटरिंग करने की गलती ना करें, तो फिर नहीं तो आपका प्लांट जो है वो फूल देते देते ही वो मर सकता है पूरा। तो मेरा ख्याल है अब सिंड्रेरिया की केयर इस टाइम जो क्या करनी है तो आपको वो समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं फ्री के ग्रो बैग कैसे तैयार करें, उनमें ढेरों फ्लावर्स लगा सकते हैं।
तो ये तो आप जानते ही होंगे कि आजकल जो है, जब कोरोना काल चला था तो इन दिनों ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत ही जो ज़रूरत भी थी, और अब खूब सारा सामान ज़्यादा सारी सिटीज़ में आने लगा है, तो घर बैठे लोग करने लगे हैं। तो उनके जो बैग होते हैं, पैक किए हुए जो सामान पैक किया होता है जिनमें, वो बहुत ही मजबूत होते हैं। तो उनमें मैंने कई कुछ ग्रो किया है, और जैसे सारे तो नहीं अभी मैं दिखाऊंगी, नहीं तो फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा। जैसे कि पौधों, कई सारे पौधों की मैंने वो सीड लगाए, उनके छोटे छोटे नर्सरी तैयार की, प्लांट्स तैयार किए। और उसके अलावा मैं बताती हूँ, एक नज़र ज़रा सी मारती हूँ। तो बस ड्रेनेज सिस्टम वगैरह आपने अच्छे से बना के रखना है, और पर्सलिन उसमें लगा दीजिए, आप कटिंग लगा दीजिए तो खूब अच्छे से। समर गार्डन आप मेरे पुराने देख सकते हैं, तो लिफाफों में ही मैंने वो पूरे तैयार किए थे, और बहुत अच्छे से चलते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत जलने लगते हैं, प्लांट्स उसमें ख़राब हो जाते हैं, बल्कि जो पार्चुला का पर्सलिन होते हैं वो थोड़े सुकुलेंट होते हैं। बस पानी उतना देना है ज़रूरत भर का। तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये पिटोनिया देख रहे हैं, और ये जो चाइनीज़ कैबेज देख रहे हैं, बॉक चोई देख रहे हैं। तो ये किस में, ये इसी में ग्रो बैग में लगे हुए हैं। ये देखें ऑनलाइन वाले शॉपिंग में, ये भी ऑनलाइन शॉपिंग वाले, ये ब्लैक वाले बैग ये इस तरह से इनमें ही लगे हुए हैं ये सब प्लांट्स। और ये जो सिंड्रेरिया मैंने दिखाया है, ये भी सिंड्रेरिया दिखाया, ये भी मेरे उसी में लगे हुए हैं, ये बैग में लगे हुए हैं। तो इसलिए मैंने सिंड्रेरिया और इसके दोनों वीडियो बना दी। और ये धूप में होने से अब इसकी लाइफ ख़त्म हो रही है, तो मैंने स्टैंड पे रखा हुआ था। तो अब ये धीरे धीरे इसके फूल जो ख़त्म होंगे, और फिर इन पे सीड भी हमारा तैयार होगा, तो ये खूब अच्छे से चलते हैं। तो इस तरह से आप जो ग्रो बैग अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। और तो और मैंने विंटर में वेजिटेबल के तौर पे इनमें शलगम भी लगा रखे हुए हैं, और अभी भी मेरे गार्डन में बने हुए हैं, और मैं उन्हें हार्वेस्ट करती हूँ। और बस खूब वेजिटेबल भी लगा सकते हैं इसमें, और फ्लावर्स भी लगा सकते हैं, जो भी आपका मन करे वो आप इनमें लगा सकते हैं। मोस रोज़ भी लगा सकते हैं। तो बस यही ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखना है, और मिट्टी हल्की रखनी है, ताकि पानी ढेले वाली मिट्टी ना हो, सख्त मिट्टी ना हो। तो इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। आपको ग्रो बैग का भी आइडिया आ गया होगा, और कई सारे भाई बहन जो है इस्तेमाल भी करते होंगे, और जिनको आइडिया नहीं होगा तो उनके लिए ये काम का वीडियो हो सकता है। और मीना जी ने जो पूछा था, उनकी भी फरमाइश मैंने पूरी कर दी है।